Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th geography NCERT which is distribution of natural vegetation. Distribution कैसे होता है, कहाँ होता है, कितने पार्ट्स में होता है, वो पार्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, कैसे प्लांट पाए जाते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में करने वाला है, यहाँ तक कि विथ एग्जाम्पल। इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पर उसको चेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोथ all whole chapters are relative with each other, each topic of this chapter। तो यहाँ पे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि एक्चुअली वेजिटेशन क्या होता है, और मैंने तो वाइल्ड लाइफ के बारे में भी आपको बताया था। वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स हमारे लिए वर्क कैसे करता है, वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से छोटे बड़े चीज़, इकोसिस्टम, सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को चेकआउट करो। तो आज हम करने जा रहे हैं सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले हम आपको ये बता दें कि जो ये वेजिटेशन है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है यहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर की बात करें तो अगर कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा काउज करेगा। ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो वो एरिया डिज़र्ट हो गया, वहाँ कितना ज़्यादा हॉट होता है, इवेपोरेशन भी होता है, और कितना ज़्यादा ड्राई प्लेस होता है वो। तो एक वो हो गया। दूसरा हो गया आपका सिंपल प्लेस, जहाँ पे अगर मतलब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, गर्मी ठंडा, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये आता रहता है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये मेजरली आपका टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। अब मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड तंद्रा। जो मेजर वेजिटेशंस हैं हमारे वर्ल्ड में वो बेसिकली 4 तरह के हैं, जो है फर्स्ट फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड, तीसरा स्क्रब्स एंड स्क्रब्स नहीं, यहाँ पे स्क्रब्स होगा, ओके, एंड तंद्राज। ओके, तो आज ये 4 चीज़ है, लेकिन हम आज फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को ही करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रा सोचिए ये फॉरेस्ट क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। ये एक दूसरे से इंटरडिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे इंटर रिलेट होते हैं, और ये एक बनाते हैं क्या, इकोसिस्टम। दे फॉर्म एन इकोसिस्टम। ओके, इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, तो देखिए यहाँ पे मैंने बात की कि टेम्परेचर और मॉइस्चर तो वही चीज़ है। इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्री में थ्राइव। ओके, तो एक्चुअली जो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे ह्यूज डेंसिटी वाले, ह्यूज टॉल, यानी टॉल की बात करें तो टॉल भी बहुत होंगे, उनकी जो डेंसिटी होगी, उनकी जो वॉल्यूम होगी वो भी बहुत ज़्यादा थिक होगी। कहाँ, जिस एरिया में बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल काउज करता है। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद द एरिया हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। देखिए, तो जैसे एक्चुअली होगा क्या कि जिस एरिया में हैवी रेनफॉल होगा वहाँ पे ह्यूज ट्री निकलेंगे, थ्राइव वहाँ पे करेंगे ह्यूज अमाउंट में ट्रीज़, और यहाँ तक कि वो जो ट्रीज़ होंगे वो टॉल होंगे, उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड और ये जो है 10 एसोसिएटेड विद द एरिया हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। तो यही होता है, जहाँ पे ये तरह के पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो हमारा फॉरेस्ट होगा, जहाँ पे जो वहाँ की जो वाटर सप्लाई होती है वो एबंडेंट होती है, यानी ज़्यादा होती है, या फिर जितना नीड है उतना होती है। ठीक है, उससे कम नहीं होती, तो वहाँ पे हमारा फॉरेस्ट आता है। ठीक है, ये हो चुका है क्लियर। अब चलते हैं हमारा मॉइस्चर। तो एक टॉपिक यहाँ पे, एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ द ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। जैसे जैसे मॉइस्चर घटता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारी ट्री का साइज भी डिक्रीज होता है और उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब देखिए ट्री के साइज़ तो छोटी हो ही रही है, बहुत ज़्यादा छोटी, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ उनकी डेंसिटी भी रिड्यूस हो रही है। Then short stunt trees and grasses are grown in the region of moderate rainfall forming the grassland of the world। एक्चुअली क्या होता है, जब मॉइस्चर डिक्रीज होता है तो वहाँ पे शॉर्ट ट्री और उनकी डेंसिटी भी कम आती है, तो क्या होता है ना, वहाँ पे शॉर्ट स्टंट ट्रीज, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे ट्रीज ग्रो होते हैं और ग्रासेस ग्रो हो जाते हैं इन द रीजन, उस रीजन में ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल पड़ता है। ठीक है, तो और वहाँ पे वो लोग ग्रासलैंड फॉर्म कर लेते हैं, वर्ल्ड का एक ग्रासलैंड बना लेते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ इसे।
एक्चुअली हम पढ़ रहे थे वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, जो एक्चुअली ग्रोथ होता है वेजिटेशन पर, उसको सीख लें। ग्रोथ होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ग्रोथ हो रहा है सिंपली टेम्परेचर और मॉइस्चर जहाँ पे उसके बेस पे ग्रोथ होता है हमारे वेजिटेशन का। अब ग्रोथ हो रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में 4 कैटेगरी में ग्रुप्स है। पहला फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड और सर्फ्स और तंद्रा। ओके, तो आज हमने पढ़ा है फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को। फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट वो रीजन होते हैं जहाँ पे ह्यूज अमाउंट में एबंडेंट रेनफॉल होता है और वहाँ पे जो ट्रीज थ्राइव करते हैं। अब रेनफॉल है ज़्यादा तो वो टॉल ट्रीज होते हैं और उनकी जो डेंसिटी होती है, उनकी जो वॉल्यूम होती है वो भी बहुत ज़्यादा थिक होती है। ओके, एंड हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। तो फॉरेस्ट उसी रीजन में होंगे जहाँ एबंडेंट वाटर सप्लाई होगा। ओके, अब देखिए, तो लेकिन जब जब मॉइस्चर डिक्रीज़ होगा, अगर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज़ हो रहा है तो साइज ऑफ ट्रीज, जैसे घट तो रहा है मॉइस्चर लेकिन वो अपने साथ डेंसिटी और जो लेंथ है उसको भी, ट्रीज़ की डेंसिटी और लेंथ दोनों चीज़ को क्या करता है? कम कर देता है। कौन? मॉइस्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, अब ये हो रहा है ऐसा तो क्या होगा? तो यहाँ पे मॉइस्चर रिड्यूस हो रही है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, तो शॉर्ट स्टंट ट्रीज ग्रोथ होंगे और ग्रासेस ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है। तो रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जिस एरिया में मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पे शॉर्ट स्टंट ट्रीज ग्रो करेंगे और ग्रासेस ग्रो करेंगे, और यही ग्रो करके एक बहुत बड़े रीजन में फैलते हैं और ये वहाँ पे वर्ल्ड का एक ग्रासलैंड का निर्माण करते हैं। तो ये होता है पूरा क्लियर। आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखो। एनी प्रॉब्लम यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।